सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी हिंदी और योगा टीचर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि CUET बीएड एंट्रेंस एग्जाम 7 और 12 तारीख को होने वाला है, तो उसी से लगातार संबंधित मैं वीडियो बना के लेके आ रही हूँ। आज जो वीडियो लेके आई हूँ वो है टीचिंग एप्टीट्यूड का, और टीचिंग एप्टीट्यूड जिसे कि हम शिक्षण अभिरुचि और शिक्षण पद्धति भी कहते हैं, यानी कि किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाएंगे, किस तरीके से आप बच्चे की साइकोलॉजी को समझेंगे और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये सारी प्रॉब्लम आती है टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस के अंदर। इसके साथ साथ दूसरी और सरल भाषा में भी ये कह सकते हैं कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें बेसिकली ये होता है कि एक जो बच्चे की मानसिकता होती है, कक्षा 1 से लेकर जो छोटा बच्चा रहता है उसकी मानसिकता कैसी होती है अगर आप उसके टीचर बनते हैं, 6 से लेकर कक्षा 8 के बच्चे की मानसिकता क्या होती है और कक्षा 9 से लेकर 12 की क्लास की मानसिकता क्या होती है, वो सारे इस टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत हमें पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये आता है टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसका जो पार्ट ए है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन पार्ट बी का, और सी भी इसमें आएगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो बिना देर किए हुए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा लेटेस्ट ऐसी अपडेटेड वीडियो के लिए। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, शुड अ स्टूडेंट बी अलाउड टू आस्क अ क्वेश्चन इन द क्लास। वे पूछ रहे हैं कि क्या जो एक बच्चा होता है उसे क्वेश्चन पूछने की अनुमति होनी चाहिए क्लास में, यानी कि जो भी वो पढ़ रहा है या अपने सब्जेक्ट से लेकर, अपने डाउट से लेकर, क्या उसे पूछने देने की अनुमति होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है श्योरली, मतलब बिल्कुल। दूसरा है नेवर। तीसरा है समटाइम, मतलब कभी कभी। एंड व्हेन द टीचर लाइक। चौथा ऑप्शन है बट जब टीचर लाइक। तो भाई देखो, जिस तरीके से बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो जब आप एक स्टूडेंट है, ये आपका एक राइट होता है बाय बर्थ, जब आप क्लास में घुस जाते हैं कि आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं अगर आपकी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है। तो इसका आंसर होगा श्योरली। भाई ऐसा तो नहीं है ना कि आप बिल्कुल नेवर कभी आओगे नहीं। जब आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे तो आपकी एजुकेशन का क्या फ़ायदा होगा। समटाइम्स तो हो नहीं सकता ना। ऐसा भी हो सकता है कि आप सोचिए कि टीचर का मूड ठीक है और तब हम क्वेश्चन पूछे। भाई ऐसा तो घर में होता है कि पापा का मूड ठीक नहीं है तो तब आप बात ना करो, लेकिन टीचर का आप मूड देख के नहीं, आप अपने डाउट को देख के ही आप उनसे क्वेश्चन क्लास में पुट अप करोगे। तो इसका आंसर होगा श्योरली। अब आता है दूसरा क्वेश्चन 40, मैन इज ए सोशल एनिमल, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। यानी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्या आप इस कथन से सहमत है। तो पहला है एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल हूँ। दूसरा है ए लिटिल, मतलब थोड़ा थोड़ा। एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल नहीं। एंड मे बी पॉसिबल, मतलब हो सकता है। तो देखिए बच्चों, जहाँ पर समाज की बात आती है ना, वहाँ पे जो ह्यूमन है, वो मानव है, वो पूर्ण तरीके से इन्वॉल्व हो जाता है। तो देखिए, आप ये तो मानते हैं ना कि हम समाज के बिना नहीं रह सकते, चाहे कुछ भी है, चाहे समाज हमें कुछ भी कहे, लेकिन हम इसके बिना नहीं रह सकते। और ये जो कथन कहा था वो कहा था एरिस्टोटल ने, यानी कि अरस्तु जी कहते हैं कि जो मनुष्य है वो समाज से बना है, समाज का ही अंग है और समाज का ही प्राणी है, और वो इसके बिना नहीं रह सकता। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा ए, एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन योर क्लास हैव अ फ्यू स्टूडेंट ऑफ क्रिमिनल नेचर, हाउ विल यू मेंटेन योर रिलेशन। यानी कि आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका कि क्रिमिनल नेचर भी है, तो आप उनके साथ कैसे रहोगे। वेरी कॉर्डियल, बहुत हंस मिजाज करके, नॉर्मल रहोगे, न्यूट्रल रहोगे, या जेलस रहोगे। तो भाई न्यूट्रल की स्थिति हमेशा सबसे अच्छी होती है किसी भी स्थिति में, सिर्फ टीचर की बात नहीं। अगर आप न्यूट्रल रहेंगे, मतलब तटस्थ रहेंगे कि किसी उसके साथ बिना भेदभाव के साथ व्यवहार करेंगे और उन्हें पता भी नहीं लगने देंगे कि आप क्रिमिनल नेचर के, तो वो आपके लिए भी अच्छा होगा, पूरी क्लास के लिए भी होगा और स्कूल के लिए भी अच्छा होता है। इसलिए आपको किसी भी स्थिति में तटस्थ रहना चाहिए कि जब आप उसको संभाल ना सके। ठीक है, न्यूट्रल हो जाना इज़ बेटर। फीलिंग ऑफ कॉपरेशन कैन बी डेवलप इन द स्टूडेंट थ्रू। यानी कि अगर आप अपनी क्लास में एक टीचर है, आप अपने चाहते हैं कि अपने टीचरों के बीच में कॉपरेशन, मतलब सहयोग की भावना, मतलब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, तो वो कैसे बनेंगी। तो भैया सहयोग की भावना, तो जैसे कि हम इंग्लिश में कहते हैं कि टीम वर्क कैसे बच्चों में डेवलप करेंगे, तो उसे हम कर सकते हैं एक प्रॉपर टीम बना के। और एक टीम को हिंदी में दूसरा कहते हैं ग्रुप वर्क, मतलब उनको ग्रुप बनाया और उनको कोई ना कोई काम दे दिया। तो इसका पहला ऑप्शन है लेक्चर देने से कुछ नहीं होता भाई, भाषण देने से कुछ नहीं होगा। ग्रुप वर्क होने और शोइंग पिक्चर ऑन कॉपरेशन कंस्ट्रक्टिव वर्क, यानी कि आप उनको पिक्चर दिखा दो और बोलो कि भाई आपने सहयोग करना है, तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप ग्रुप वर्क देंगे, जैसे कि क्लास में कोई काम बच्चों को बांट देंगे, तो काम को बांटने से क्या होता है कि हर किसी को अपनी जिम्मेदारी पता होती है, और जब हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाता है, डिसिप्लिन बनता है, रिस्पॉन्सिबल बनता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक अच्छी फीलिंग आ जाती है और फिर वो कॉपरेशन की भावना में आ जाता है। तो इसका आंसर होगा ग्रुप वर्क। ठीक है, नेक्स्ट है, इन टीचर एसोसिएशन मीटिंग यू विल नॉट गो, यू विल ऑलवेज गो, यू विल कीप क्वाइट एंड यू विल पुट इन योर ओन व्यूज़।
जब टीचर्स की मीटिंग होती है स्कूल वगैरह में तो आप क्या करोगे, नहीं जाओगे, जाओगे या चुपचाप रहोगे, या अपने व्यूज़, जाओगे तो सही लेकिन अपने व्यूज़ कुछ नहीं बोलोगे। तो भाई सबसे पहले तो आपको जाना ज़रूरी है, यू विल ऑलवेज़ गो, आपको हमेशा टीचर जो भी मीटिंग्स होती है स्कूल की वो अटेंड करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइट बिटवीन पेरेंट्स लीड्स टू इनसिक्योरिटी ऑफ अ चाइल्ड एट होम, इज इट सो? यानी कि अगर किसी दो जो माता पिता हैं, दो पेरेंट्स हैं, उनकी लड़ाई हो रही है आपस में, मम्मी और पापा की, तो आपको क्या लगता है कि इन हरकतों से क्या बच्चे की मानसिक रूप पे कोई फ़र्क पड़ता है या वो अपने आप को इनसिक्योर फील करता है? भाई बिल्कुल फील करता है। अगर माँ पिताजी को कुछ कह रही अपशब्द तो बच्चे को अच्छा नहीं लगता है, या माँ या पिताजी किसी भी रूप से माँ को पीट रहे हैं या कोई डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं तो बच्चा उस चीज़ को देखता है और उसकी मानसिकता पे इसका असर पड़ता है। तो इससे बच्चे के अंदर इनसिक्योरिटी आती है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा ऑलवेज। मेनली भी नहीं होगा, नो भी नहीं होगा और कुड भी नहीं होगा, हमेशा आती है ना। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ पेरेंट्स ऐसे, कुछ बच्चे ऐसे जिनके बच्चों का डिवोर्स हो जाता है, माँ बाप का डिवोर्स हो जाता है, तो उन बच्चों की मानसिकता में थोड़ा सा वो असर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्वालिटी ऑफ ए टीचर इज हेल्पफुल इन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ ए स्टूडेंट? आपको क्या लगता है कि टीचर के अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जिससे कि बच्चे का ओवरऑल विकास हो जाए, यानी कि सर्वांगीण विकास हो जाए? सबसे पहला है, शुड हैव द क्वालिटी ऑफ मर्सीफुल मदर, शुड हैव द क्वालिटी ऑफ न्यूरोसर्जन, स्ट्रिक्ट लाइक अ पुलिस ऑफिसर, शुड हैव अ क्वालिटी ऑफ मेडिसिन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो भाई मेडिसिन इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत नहीं है, पुलिस ऑफिसर बनने की भी ज़रूरत नहीं है और एक न्यूरोसर्जन बनने की भी ज़रूरत नहीं है। एक टीचर जो होता है वो सबसे अच्छा, जो बच्चा होता है वो दो से ही अटैच होता है, एक होता है अपनी माँ से और एक अपनी टीचर से, है ना। तो वो अपनी टीचर में कहीं ना कहीं अपनी मॉम को देखने की कोशिश करता है, तो इसलिए टीचर का जो नेचर होना चाहिए वो एक मर्सीफुल मदर की तरह होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, if a people are beating your colleague and you also do not share a healthy relation with him, what would you like do in such circumstances? मतलब आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और आपके टीचर को किसी ने पीट दिया, लेकिन आप जिस टीचर को पीटा गया उसके साथ आपके भी रिलेशन अच्छे नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप विल नॉट लुक इनटू द डायरेक्शन, मतलब वहाँ पे देखोगे नहीं, भाई पिट रहा है तो पिटने दो, ऐसे करोगे नहीं, भाई ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है, विल फील हैप्पी सीइंग हिम बीटन फ्रॉम अ डिस्टेंस, मतलब मन ही मन खुश हो जाओगे, बट अच्छा है पिट रहा है तो पिटने दो। और विल स्टॉप द फाइट और विद द हेल्प ऑफ अदर्स मेक द सोशल पीपल रन अवे फ्रॉम द सेफ्टी। तो भाई सबसे पहले तो किसी भी चीज़ को सेफ्टी उफ्टी की तो बात बाद में आती है, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, उस प्रॉब्लम को ही वहाँ पे रोक देना है ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है लाइफ में तो सबसे पहले क्या करते हैं, सेफ्टी की बात तो बाद में आती है, पहले उसे स्टॉप करते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ योर स्टूडेंट इन्वाइट्स यू इन अ फंक्शन इन हिज फैमिली व्हाट विल यू डू? अगर आपको कोई बच्चा अपने फंक्शन में इनवाइट करता है, फैमिली फंक्शन में, तो आप क्या करोगे? यू विल पॉजिटिवली अटेंड, यू विल फाइंड आउट इट्स इन्वाइटेड अदर कलीग्स ऑफ योर्स, यू विल नॉट फील गुड इन गोइंग टू योर स्टूडेंट, यू विल फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए सेरेमनी एंड विल देन गो अटेंड। कहने का मतलब ये है कि आप पॉजिटिवली जाओगे। भाई सही बात है, अगर आपके बच्चे ने आपको बुलाया है तो आप पॉजिटिवली और उसको ग्रीट करके और उसको थैंक्स करके जाएंगे, चाहे 2 मिनट के लिए जाए, लेकिन अपनी प्रेजेंस देंगे तो बच्चे को अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप पॉजिटिवली अटेंड करेंगे। दूसरा ऑप्शन है, यू विल फाइंड आउट ही हैज़ इन्वाइटेड अदर कलीग्स ऑफ योर्स, या ये आप ये चेक करने की कोशिश करोगे कि भाई देखता हूँ या देखती हूँ कि उसने किसी दूसरे टीचर को भी बुलाया है या नहीं बुलाया है। तीसरा है, यू डोंट फील गुड इन गोइंग टू योर स्टूडेंट हाउस हिंस यू विल नॉट गो। तीसरा है कि आपको पसंद नहीं है कि आप अपने किसी बच्चे के घर पे नहीं जाएं, किसी भी रीज़न से कोई फंक्शन है तो इसलिए आप नहीं जाएंगे। और चौथा है, यू विल फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेरेमनी एंड विल देन गो टू अटेंड। आप पहले देखोगे कि भाई सेरेमनी किस टाइप की हो रही है, बड़ी लेवल पे हो रही है, बड़ी पार्टी है या छोटी पार्टी है, आपका स्टेटस क्या, अगर आप ये सारी चीज़ें देखेंगे तब आप जाओगे। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? ये सारे ऑप्शन गलत हैं, केवल ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ योर फ्रेंड इज़ ऑल्सो को टीचर इन योर स्कूल हाउ विल यू बिहेव विद हिम? मतलब अगर आपका फ्रेंड भी आपका को टीचर है आप ही के स्कूल में, तो आप क्या करोगे? फेवरिंग करोगे उसकी, डोंट नो और गुड या न्यूट्रल? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर कोई भी इस प्रकार की स्थिति में जहाँ पे कि फेवरेटिज्म या कुछ भी ऐसे बात आए ना जहाँ पे कि आपको किसी का पक्ष रखना है, तो इसमें सबसे अच्छा चीज़ हो जाता है न्यूट्रल रहना, है ना। न्यूट्रल रहेंगे तो बिल्कुल सही रहती है चीज़ें। नेक्स्ट है 49, इन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट हु प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। भाई बच्चे के पूरे जो सर्वांगीण विकास होता है, फुल डेवलपमेंट, उसमें किसका रोल होता है? तो गार्जियन का तो रोल होता ही है, प्रिंसिपल का होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है एक टीचर का, क्योंकि टीचर उसके साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं और उसके जीवन को बनाने की कोशिश करते हैं अपने ज्ञान से। नेक्स्ट है, वन स्टूडेंट गिव्स यू गिफ्ट टाइम टू टाइम हाउ विल यू रिएक्ट टू हिज सिचुएशन। कोई बच्चा है वो टाइम टू टाइम आपको गिफ्ट देता है, तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे? यू विल फील ऑब्लाइज्ड एंड मीट हिज गार्जियन। भाई गार्जियन को मिलने की क्या बात है गिफ्ट के मामले में। इन एग्जाम यू विल गिव हिम गुड मार्क्स। भाई ऐसा तो नहीं होता ना कि आपके बच्चे ने गिफ्ट दिया तो आप उसे गुड मार्क्स दे, ऐसा तो फिर हर बच्चे आपको एक्सपेंसिव गिफ्ट देना शुरू कर देंगे। यू विल मेक हिम अंडरस्टैंड नॉट टू डू दिस एंड यू विल डू नथिंग।
ये करेंगे कि इन ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन आएगा सी, यानी कि आप उस बच्चे को समझाने की कोशिश करेंगे कि देखो गिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है, टीचर और बच्चे का रिलेशन गिफ्ट और इन चीज़ों से नहीं होता है। टीचर और बच्चे का रिलेशन जो होता है वो टोटल होता है एजुकेशन का, है ना। तो जितने अच्छे आप एजुकेट होंगे, जितने आप टीचर से एजुकेशन एक्वायर्ड कर सकते हैं, उसमें टीचर खुश होती है, ना कि मेरे को बहुत अच्छी गिफ्ट दे दिया, लिपस्टिक दे दी मेबलिन की, तो टीचर खुश हो जाएगी, है ना। या किसी कोई लड़का है तो उसको सोचे कि भाई मुझे तो वुडलैंड के जूते दे दिए तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो ये टीचर और बच्चे के बीच नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर्स टू गेट देयर डिमांड्स मेटलाइज शुड स्ट्राइक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, शुड मीट देयर सीनियर्स, रिलेट देयर प्रॉब्लम एंड ट्राई टू कम आउट विद द सोल्यूशन, शुड फॉर्म अ यूनियन एंड टेक अ प्रोसेस। मतलब कभी कभी टीचर को भी ऐसा होता है कि जो उनकी मांगे होती है वो पूरी होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, शुड मीट देयर सीनियर, रिलेट देयर प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू कम आउट विद द सॉल्यूशन। देखो टीचर्स के पास भी अपना एक ग्रुप होता है सीनियर्स का, जो कि बड़े प्रिंसिपल लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। तो टीचर्स को भी यही करना चाहिए कि कोई यूनियन वगैरह, कोई पॉलिटिकल पार्टी इत्यादि नहीं बनानी चाहिए स्कूल में, क्योंकि वहाँ पे सीधे यही करना चाहिए कि जो आपके सीनियर लेवल के लोग होते हैं उनको अप्रोच करना चाहिए और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बता के शॉर्ट आउट करना चाहिए। नेक्स्ट है, स्टूडेंट फेथ इन ह्यूमन वैल्यूज़ इंक्रीज। बच्चों की जो फेथ है, जो विश्वास है ह्यूमन वैल्यूज़ में कब इंक्रीज होती है, तो जब हम उनको बाय इम्पार्टिंग सोशल नॉलेज, जब हम उनको सामाजिक ज्ञान देंगे, हेल्थ की नॉलेज देंगे, या जब उनको एथिकल वैल्यूज़ देंगे। तो एथिकल का मतलब होता है जैसे कि मतलब एथिक्स की बात है जिन्हें हम कहते हैं, बाय इम्पार्टिंग स्ट्रांग डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन भी नहीं आएगा इसमें, जब आप एथिक्स से रिलेटेड उनको कोई नॉलेज देंगे ना, तभी बच्चों के अंदर ये सारी चीज़ें इनकलकेट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब एथिक्स कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, एथिक्स को मैं बता देती हूँ कि मान लीजिए अगर कोई रास्ते में आप किसी गरीब को देखते हैं, ठीक है, और आपके पास गरीब आपसे कुछ पैसे मांगता है, तो आप एज ए ह्यूमन वैल्यूज़ क्या करेंगे, क्या उसे डांटेंगे या उसको बोलेंगे तू तो है ही गरीब, तुम्हारा तो काम ही भिखारी है, तुम्हारा तो काम ही मांगना है, या एज ए ह्यूमन वैल्यूज़ दिखाएंगे, जो भी आपके पर्स में 1-2 रुपये या 10 रुपये जितने भी पड़े होंगे उसे देने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ें आपके पास कब आएंगी, ह्यूमन वैल्यूज़ कब आएंगे, जब आपके पास कोई एथिकल वैल्यूज़ होंगी, है ना, आपके कुछ एथिक्स होंगे, नैतिक चीज़ें आपके अंदर होंगी, तभी आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। ये जैसे मान लीजिए आपको टीचर सिखाती है कि मान लीजिए अगर आपको कोई विकलांग इत्यादि कोई बच्चा मिल जाता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे भाई, अगर वो रोड क्रॉस करने में आपकी हेल्प मांग रहा है तो आप क्या करेंगे एज ए ह्यूमन बीइंग। अगर वो आपसे नहीं भी कहे कि मेरी रोड क्रॉस करा दो, लेकिन आप एज ए ह्यूमन वैल्यू और एथिक्स जिसे हम कहते हैं नैतिक वैल्यू, नैतिकता के आधार पे आप क्या करेंगे, उसको खुद ही पूछेंगे कि क्या आपको कोई हेल्प चाहिए, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर वो कहता है यस, तो आप उसकी मदद करेंगे। तो ये चीज़ें आती हैं आपकी एथिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट है, ए टीचर इज़ रिस्पेक्टेड। एक टीचर की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट कब होती है, ही लीक्स एग्जामिनेशन पेपर टू स्टूडेंट, मतलब एग्जामिनेशन पेपर को लीक कर दे, भाई ये तो सबसे घटिया बात हो गई। ही हेल्प्स स्टूडेंट टू कॉपी इन एग्जामिनेशन, भाई बच्चों को बोलो कि तुम नकल कर लो, ये भी गलत हो गया। इट हेल्प्स स्टूडेंट टू सिक्योर गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, ये भी ठीक है बट उतना सही है। और सबसे अच्छी टीचर की रिस्पेक्ट कब होती है, एट द टाइम ऑफ इवेल्युएटिंग आंसर शीट ही डज नॉट फेवर। मतलब कोई टीचर है और वो कॉपी चेक कर रहा है, और वो कॉपी चेक करते समय बच्चे को किसी भी तरीके से इवैल्यूएट नहीं कर रहा है, मतलब उसका आंकलन नहीं कर रहा है कि भाई ये तो मेरी कास्ट का है, इसको मैं ज़्यादा नंबर दे देता हूँ, ये मेरे गांव से है, इसको मैं ज़्यादा नंबर देता हूँ, ये बच्चा तो मुझसे ट्यूशन पढ़ता है ना। तो इस बेसिस पे जब टीचर आप बच्चे की आंसर शीट को इवैल्यूएट नहीं करते, तो वो टीचर सबसे फेवरेट बन जाते हैं, क्योंकि बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो अल्टीमेटली कहाँ से देखी जाती है, आंसर शीट, कि भाई उन्होंने क्या किया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेबर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चाइल्ड्स ग्रोथ, इज इट ट्रू। क्या जो आपके पड़ोसी होते हैं वो भी आपकी ग्रोथ में भागीदार होते हैं, तो सबसे पहले नेवर भी नहीं होगा इसका आंसर, मेनली, कुड भी और डोंट नो। कभी कभार वो भी हमारा जो डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है, उसमें भी भागीदार होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि भाई हमने पहले ही शब्द लेसन में पढ़ा है कि अरिस्टोटल कहते हैं कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। तो कहीं ना कहीं हम भी अपने मोहल्ले के जो लोग होते हैं उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई बच्चा है, वो बहुत अच्छे नंबरों से पास होता है, अच्छे से पढ़ाई करता है, टाइम से उठता है, तो मम्मी लोग भी तो एग्जाम्पल देते हैं ना, देखो वो कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। तो उसी प्रकार से वो हमारे एक समाज का अंग है और हम भी उनसे सीखते हैं कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है, टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग, अ टीचर शुड। टीचिंग में, पढ़ाने के मेथड में अगर टीचर को इम्प्रूवमेंट लेके आना है, तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है, ए टेक स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन स्टूडेंट मिस्टेक। गलती बच्चों की जो गलती करी उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लो। एक्शन अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ स्कूल, भाई स्कूल के खिलाफ ही बोल दो कि भाई तुम्हारा स्कूल तो घटिया है, तुम्हारे पास तो ऑडियो विजुअल नहीं है। भाई टीचर भी तो वो भी तो होते थे जिन्होंने काले ब्लैक बोर्ड में लग बन के बच्चों को IAS और PCS बनाए। तो ये सब क्या बातें होती है, ये खाली टीचरों के बहाने होते हैं। सो करेक्ट हिज ओन मिस्टेक, क्रिटिसाइज प्रीवियस टीचर। या पुराने टीचर को बोल दो, मान लीजिए कि कोई बच्चा 6th में गया है और उसको कुछ
न्यूटन का लॉ पढ़ रहा है, और फिर अगर बच्चे को फर्स्ट लॉ ही नहीं पता तो आप 5th के टीचर को बोल दो कि भाई तूने तो बच्चे को ठीक से नहीं पढ़ाया तो 6th में मैं क्या पढ़ाऊँ। तो इस तरीके की बातें एक टीचर को शोभा नहीं देती। सबसे बेस्ट यही होता है, करेक्ट हिज ओन मिस्टेक, अपनी गलतियों को देखना और उसमें सुधार करना कि आखिर बच्चे को क्वेश्चन समझ में क्यों नहीं आया, है ना। ये सबसे अच्छी एक टीचर की पहचान होती है। नेक्स्ट है, फॉर ए पुअर स्टूडेंट हु कैन नॉट बाय हिज कोर्स बुक यू विल डू व्हाट विल यू डू। अगर कोई बच्चा आपकी क्लास में गरीब है, अगर किताबों को नहीं खरीद सकता तो आप क्या करोगे। आस्क अदर स्टूडेंट क्लास डोनेट बुक, क्या दूसरे बच्चों को बोलोगे कि इसके लिए भैया बुक्स डोनेट कर लो, चंदा इकट्ठा कर लो, या बच्चे को खुद ही अपनी जेब से पैसे दे दोगे और बोलोगे कि किताबें खरीद लो। ये भी कर सकते हैं, बट हमको और ऑप्शन भी देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है, अरेंज बुक्स फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी, कैंसिल इज नेम फ्रॉम द स्कूल। तो देखिए, स्कूल से नाम काटना तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारे लॉ के खिलाफ है, क्योंकि हमारा लॉ कहता है शिक्षा पे सबका अधिकार। तो आप सबसे अच्छा ऑप्शन एज ए टीचर आप यही कर सकते हो कि स्कूल में होती है लाइब्रेरी, वहाँ से बच्चे को बुक प्रोवाइड करा सके, उनकी पढ़ाई करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एटीट्यूड ऑफ ए टीचर्स टुवर्ड स्टूडेंट। एक टीचर का बच्चे के प्रति सबसे अच्छा स्टूडेंट एक अप्रोच जो होता है वो क्या होना चाहिए, एटीट्यूड जिसे कहते हैं, तो वो है सुप्रीमेसी, मतलब बहुत बच्चे को या अपने आप को बहुत अच्छा मानना। सिंपैथेटिक भी इस ठीक है, आउट स्पोकन या बीइंग टॉलरेंट। सबसे अच्छी चीज़ जो यही होती है वो दो होगी, या तो सिंपैथेटिक नेचर होना चाहिए थोड़ा बहुत, और दूसरा है टॉलरेंट, मतलब थोड़ा सहनशील होना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि हमारी क्लास में हर कैटेगरी के बच्चे आएंगे, कुछ एवरेज होंगे, कुछ बिलो एवरेज होंगे और कुछ ब्रिलियंट होंगे। उसी के साथ कुछ बच्चे नॉटी भी होते हैं, कुछ माइल्ड नेचर की भी होते हैं। तो टीचर अगर पेशेंट होगा, टॉलरेंट होगा, चीज़ों को समझने वाला होगा, तो उसकी प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती है, ये हमें समझ आता है। नेक्स्ट है, एज ए टीचर इफ़ यू फॉल सिक, अगर आप एज टीचर हो और बीमार पड़ जाते हो तो आप क्या करोगे। भाई स्कूल में हमें ये सिखाता है, जब स्कूल बीमार हो जाते हो तो क्या होता है, सिंपल मेडिकल लीव ले लो, है ना। या आप स्कूल में जाओगे और पढ़ाओगे नहीं, या विल गो टू स्कूल एंड कम बैक अर्ली हाउस, विल स्टे ऑन लीव। सबसे बढ़िया तो यही है कि आप मेडिकल लीव में चले जाएं, ताकि बच्चों को भी पता रहता है, स्कूल को भी पता रहता है कि भाई टीचर नहीं आ सकता है कुछ टाइम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ ए टीचर्स टुवर्ड ट्यूशन। जो टीचर ट्यूशन पढ़ाते हैं उनके प्रति ट्यूशन के प्रति टीचर का क्या एटीट्यूड होना चाहिए। ही शुड नॉट डू, ही शुड ऑलवेज डू, ही शुड सी दैट ही डज नॉट हार्म द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, टू स्पेंड टाइम ही शुड डू। इसका आंसर बच्चों ये होगा, मतलब बच्चा अगर टीचर पढ़ाना भी चाहता है और बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें ये हमें ध्यान में देखना पड़ेगा कि बच्चों जो स्कूल की जो नीतियाँ हैं, प्रिंसिपल का मतलब यहाँ के प्रिंसिपल से नहीं है, यहाँ पे प्रिंसिपल का मतलब होता है नीतियाँ, यानी कि जो स्कूल की नीतियाँ हैं, जो पॉलिसी है, क्या टीचर उसके खिलाफ तो काम नहीं कर रहा। भाई अगर मान लीजिए कि वो किसी स्कूल में पढ़ाता है और बच्चे को बोल रहा है कि तुम तो मुझे मैथ्स का 5,000 रुपये दोगे, तो ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होगी किसी भी टीचर के लिए। हाँ, अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है 1,500 में पढ़ लेगा तो वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो सब देखना पड़ेगा कि स्कूल की पॉलिसी क्या है, नीतियाँ क्या है, प्रिंसिपल क्या स्टूडेंट को अलाउड होता है, टीचर को अलाउड होता है बच्चों को पढ़ाना, ये सब देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 60 क्वेश्चन, फॉर एनीबडी द बेस्ट प्रोफेशनल ऑप्शन इज़ टू सेलेक्ट हिज प्रोफेशन। किसी भी बंदे के लिए सबसे अच्छा प्रोफेशन क्या होता है। अब मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप बीएड के एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए सबसे अच्छा प्रोफेशन क्या है, आप बीएड क्यों चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपका खुद का इंटरेस्ट है, क्वालिफिकेशन आपकी उससे मैच करती है, सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस भी आप पाना चाहते हैं। भाई आप भी तो अपने समाज में अपना इज्जत बढ़ाना चाहते हैं ना, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि कल पैसा कमाएंगे तो आपकी भी कोई ना कोई वैल्यू बढ़ेगी। तो उसके पहले क्वेश्चन तो पहला आंसर गलत हो जाएगा। एज पर हिज क्वालिफिकेशन इंटरेस्ट, एज पर द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स, भाई दोस्त बोल रहे कि तू भी कर ले बीएड, मैं भी कर लेती हूँ, तो वो तो नहीं चलता है। एज पर द नीड ऑफ द आर, ये भी नहीं होगा। तो सबसे अच्छा यही है कि जो आपको अच्छा लगता है, जहां आपकी क्वालिफिकेशन मैच हो रही है, जो चीज़ आपके सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस को भी बढ़ाए, उस प्रकार के प्रोफेशन को आपको चूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है, सक्सेसफुल टीचर्स आर ऑलवेज टॉलरेंट, क्वाइट, डिसिप्लिन और डोमिनेटिंग। सक्सेसफुल टीचर वही बन सकता है, देखो टॉलरेंट होना भी अच्छी बात है, लेकिन टॉलरेंट भी किसका पार्ट आता है, डिसिप्लिन का, है ना। अगर आप डिसिप्लिन में ही आपका पार्ट आता है कि आप टॉलरेंट है, आप पेशेंट है, आप गुड लिसनर है, तो इसका आंसर होगा डिसिप्लिन। ये सक्सेसफुल टीचर की पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ स्टूडेंट मिसबिहेव विद हिज टीचर देन द टीचर शुड। अगर कोई बच्चा क्लास में गलती करता है तो टीचर को क्या करना चाहिए, क्या मेंटेन हेटेड टुवर्ड्स हिम, मतलब उसे नफरत की निगाहों से देखो और उसे बदला लेने की सोचो और प्रिंसिपल से कंप्लेंट कर दो। तो देखो सबसे पहले तो ये है कि अगर कोई बच्चा मिसबिहेव करता है ना, तो एक टीचर उसका रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। रीज़न फाइंड आउट करने के बाद उसे काउंसिल करना जरूरी है। तो ये सारे ऑप्शन तो यहाँ पे है नहीं, तो सबसे ऐसे है कि फॉरगिव हिम, यानी कि उसको माफ़ करना ही सबसे बेस्ट होता है।
नेक्स्ट है एज ए टीचर यू विल मेंटेन योर रिलेशनशिप्स विद योर क्रिटिक्स। जो लोग आपकी मतलब एज ए टीचर बुराई करते हैं, जैसे कभी आपस में टीचर भी एक दूसरे की बुराई कर देते हैं या बच्चे भी बुराई करते हैं कि वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते, तो आप उसको कैसे लेंगे? आप उसको आप मेंटेन रिलेशन विद दिस विद योर क्रिटिक्स। आप क्या उनके साथ अपने रिलेशन से संबंधित रखेंगे? यस बिल्कुल हाँ, नो बिल्कुल ही नहीं, टू सम एक्सटेंट और कांट से। तो देखिए टू सम एक्सटेंट इज़ द राइट आंसर। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल उनके साथ रिलेशन रखना भी ठीक है, बिल्कुल नहीं रखना भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो कुछ हद तक हमें उनको इग्नोर भी नहीं करना है, लेकिन उनके साथ रिलेशनशिप भी रखने हमें पड़ेंगे। नेक्स्ट है इन योर ओपिनियन टीचिंग प्रोफेशन शुड बी अडॉप्टेड बाय पीपल हु। आपको क्या लगता है कि टीचिंग प्रोफेशन में किन लोगों को आना चाहिए? जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जो मतलब बुद्धू टाइप होते हैं, जो दबे रहते हैं, या जो धार्मिक होते हैं, और जो वांट टू हेल्प इन द नेशनल डेवलपमेंट, जो कि राष्ट्र के विकास के निर्माण में सहयोग चाहते हैं, उनको आना चाहिए, या हैव फेथ इन अ टीचिंग वर्क। तो देखिए अगर आप देखेंगे ना तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आप मेरे हिसाब से तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आंसर सीट में इसमें लिखा है फेथ इन अ टीचिंग वर्क। जिनका टीचिंग में विश्वास है वही इसमें आए, तो ही टीचिंग अच्छी बेहतर बन पाएगी, है ना। तो बात भी सही है कि भाई जब तक हम किसी चीज़ में विश्वास नहीं करेंगे हम उसकी डेवलपमेंट भी नहीं कर सकते। तो पहला ये जो ऑप्शन है डी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इफेक्टिव टीचिंग डिपेंड्स ऑन। एक इफेक्टिव टीचिंग जो होती है वो डिपेंड करती है किस चीज़ में? फिजिकल बिल्ट ऑफ ए टीचर, मतलब कि टीचर बहुत अच्छा है, अच्छा दिखता है, हट्टा कट्टा है। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द टीचर, भाई टीचर बहुत टिप टॉप बन के आती है। नॉलेज ऑफ ए टीचर और बिहेवियर ऑफ द टीचर। तो सबसे पहले तो भाई किसी भी चीज़ नौकरी पाने के लिए भी आपको क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। तो उसी प्रकार को बच्चे को जो सबसे पहले टीचर का इंप्रेस करते हैं वो है नॉलेज। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन ए स्टूडेंट एब्सेंट फ्रॉम द क्लासेस फॉर ए लॉन्ग टाइम व्हाट विल यू डू एज ए टीचर। अगर आपका बच्चा काफ़ी लंबे समय से क्लास से एब्सेंट है तो आप क्या करोगे एज ए टीचर? यू विल ट्राई टू नो द रीज़न ऑफ हिज एब्सेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कोई भी प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले आपने रीज़न फाइंड आउट करना। ठीक है। जजमेंटल नहीं बनना है या कोई कंक्लूजन पे नहीं पढ़ना है, सबसे पहले आपने रीज़न फाइंड करना है। तो इसमें भी यही ऑप्शन दिया है, टू नो द रीज़न ऑफ हिज एब्सेंस। जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्यों नहीं आ रहा है। दूसरा ऑप्शन है यू विल रिमेन इनडिफरेंट, कोई ध्यान ही नहीं दोगे। यू विल सेंड ए वार्निंग लेटर, भाई वार्निंग तो बाद में दोगे ना, पहले तो आप रीज़न फाइंड करोगे। जब तक रीज़न ही नहीं पता तो आप किसी को वार्निंग कैसे दे सकते हो? नेक्स्ट है यू विल कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, भाई प्रिंसिपल को भी कंप्लेंट नहीं करोगे, हाँ नोटिफाई ज़रूर करोगे, मतलब बताओगे ज़रूर, लेकिन कंप्लेंट सब दूसरी चीज़ों में आ जाता है। नेक्स्ट है इफ़ सम स्टूडेंट आर टॉकिंग इल अबाउट, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा यू विल ट्राई टू नो द रीज़न। ठीक है, आंसर ये होगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन इफ़ सम स्टूडेंट आर टॉकिंग इल अबाउट अ को टीचर देन। अगर कोई बच्चे हैं जो आपके सामने या और बच्चों के सामने किसी भी टीचर के बारे में बुराई कर रहे हैं तो आप क्या करोगे? यू विल गिव देम इनकरेजमेंट, आप बोलोगे वाह वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोल रहे हो, हाँ वो टीचर तो ऐसी है। या आप बोलोगे यू विल फील हैप्पी ऑन हियरिंग इट, या बहुत खुश हो जाओगे कि अच्छा है इस टीचर ने तो मेरे नंबर कटवाए थे पिछले बार अप्रेजल के टाइम पे, तो अच्छा ही है जो बच्चे इसकी बुराई कर रहे हैं इसको भी मैं स्कूल से निकलवा दूंगी। दूसरा है यू विल मेक देम अंडरस्टैंड एंड आस्क देम नॉट टू रिपीट। आप उनको समझाओगे और बोलोगे कि आप इस प्रकार के डिस्कशन क्लास में नहीं करोगे। और यू विल टेल द कंसर्न टीचर, या उस टीचर को जाके चुगली मारोगे कि भाई आप बच्चे तो आपके बारे में ऐसे बोल रहे हैं। तो देखिए ये सब टीचरों की पहचान नहीं होनी, सबसे ऑप्शन राइट आंसर इसमें सी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द बिहेवियर ऑफ ए टीचर इज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टीचर के बिहेवियर में क्या होना चाहिए? तो देखिए डोमिनेंस, डिसिप्लिन, पेशेंस, सिंपैथी। डिसिप्लिन भी ज़रूरी है, पेशेंस भी ज़रूरी है। ठीक है, तो उसमें आंसर बी होगा डिसिप्लिन। हालांकि गलती से मेरे पेशेंस में टिक लग गया, लेकिन डिसिप्लिन इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट है क्योंकि पेशेंस जो पार्ट है ना वो डिसिप्लिन का ही है। नेक्स्ट है विच सोशल इक्वालिटी इनहेंसेस द रिस्पेक्ट ऑफ ए टीचर। कौन सी क्वालिटी है टीचर की, सोशल क्वालिटी, जो कि उसे रिस्पेक्टफुल बना देती है समाज में भी? लिटरेरी इंक्लिनेशन, एप्टीट्यूड, पोएम रिसाइटल, कम्युनिटी सर्विसेज, अरेंजमेंट ऑफ कैंप्स स्टूडेंट। मतलब कि टीचर का जो एप्टीट्यूड है उसके बेसिस पे, या टीचर बहुत अच्छी कविता गाता है, समाज में जाके अच्छे अच्छे पोएम गा रहा है, वो भी नहीं बनाएगा। या आप समाज में कोई कम्युनिटी सर्विस देके अरेंजमेंट ऑफ कैंपस ऑफ फॉर स्टूडेंट। तो सबसे अच्छा है यही कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहाँ पे कम्युनिटी सोशल की बात आती है ना, तो वहाँ पे यही होता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, तो अगर आप वो सोशल कम्युनिटी सर्विस करता है तभी वो समाज में रिस्पेक्ट को पा सकता है। नेक्स्ट है द रिटन बुक ऑफ द स्टूडेंट शुड बी the written work of the student should be checked soon after he finishes the word. checked after 1 day, checked after a month, checked once a week. मान लीजिए अगर आपने बच्चे को कुछ भी चीज़ पढ़ाया है और उसको रिटर्न में उसको उस चीज़ को करा के दिया है, तो एज ए टीचर आपने क्या करना है? उसका जो कॉपी चेक होनी चाहिए वो कब होनी चाहिए? क्या वो रोज़ होनी चाहिए
या 1 मंथ बाद होनी चाहिए, क्या वो वीक में होनी चाहिए। तो देखिए सबसे अच्छी चीज़ तो यही है कि बच्चे ने अगर कोई काम किया तो आप उसको जल्दी से जल्द चेक करने की कोशिश करिए। क्यों करिए? क्योंकि जब तक आप बच्चे को नए चैप्टर पढ़ाएंगे तो उससे पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि उसने जो चैप्टर पढ़ाया उसमें क्या क्या मिस्टेक की है। जब तक आपने उसके मिस्टेक को नहीं पकड़ेंगे तो आप आगे चैप्टर को पढ़ाएंगे तो वो सेम मिस्टेक को भी नेक्स्ट चैप्टर में करेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर आपने बच्चे को मैथ्स में किसी को डिवीज़न पढ़ाया, ठीक है, डिवीज़न, छोटे बच्चे को डिवीज़न पढ़ाया, अब आप उसे आगे जाके मल्टीप्लिकेशन पढ़ाए या सब्सट्रैक्शन पढ़ाएंगे तो जब उसके डिवीज़न क्लियर नहीं होंगे तो तब जाके वो सब्सट्रैक्शन भी नहीं कर सकता और मल्टीप्लिकेशन भी नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि डिवीज़न कहीं ना कहीं सब्सट्रैक्शन का ही पार्ट है ना। तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। तो बच्चे को कॉपी चेक ज़रूर करनी है तुरंत, जैसे कि आपने कुछ पढ़ाया। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर फॉर लर्निंग शुड बी, पढ़ाई का वातावरण कैसा होना चाहिए? नॉइजी, शोर शराबा वाला, सोशल, भाई गाने बाने बज रहे, एडवर्स बहुत बुरा होना चाहिए, या क्वाइट। तो भाई पढ़ाई के लिए तो हमेशा, पढ़ाई भी क्या है, एक तरह का मेडिटेशन है, तो मेडिटेशन के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है? शांति। नेक्स्ट है टूवर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग टुडे स्टूडेंट पे मोर अटेंशन टू दैन देयर स्टडीज़। आजकल जो स्टूडेंट्स है वो ज़्यादा ध्यान उनका किस में जा रहा है? शूज़ में, हेयर स्टाइल में, फिल्म में, या फैशन में? तो आप इसका आंसर तो बच्चों मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर तो आप खुद ही देंगे। मैं एज ए टीचर नहीं बोल सकती आपके लिए कि आपका ध्यान किस चीज़ों में है। नेक्स्ट है ए टीचर मोस्ट प्रीशियस एसेट इज़, देखिए किसी भी टीचर के लिए सबसे बड़ी एसेट जो होती है ना, मतलब पूंजी जिसे बोलते हैं, ठीक है, पूंजी मतलब जिससे कि वो अपने बच्चों से हमेशा जुड़ा रहता है, वो क्या चीज़ है? वो है आपका नॉलेज, है ना। और ये नॉलेज कब जुड़ता है? जब आप उनको फेथ में बांध देते हो। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं अपने चैनल की बात करूँ तो ये चैनल मैंने जस्ट कुछ महीने, मतलब स्टार्ट तो 1 साल पहले किया, लेकिन मैंने काम इस पर कुछ महीने पहले ही स्टार्ट किया। तो आप मुझसे जुड़ते गए, तो जुड़ते क्यों गए? क्योंकि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ कहीं ना कहीं नॉलेज था और कहीं ना कहीं एक फेथ भी था। तो आपको लगा कि जो ज्ञान हमें इस नॉलेज में मिल रहा है शायद वो नॉलेज उन चैनल में नहीं मिल पा रहा जो कि आप ढूंढना चाह रहे हैं, है ना। तो इसलिए आप मुझसे जुड़े हुए। तो उसी तरीके से एक टीचर के लिए सबसे प्रीशियस जो एसेट होती है, पूंजी होती है, वो होती है टीचर का विश्वास, ठीक है, ना कि बुक्स, ना कि जॉब, ना कि प्रेजुडाइज। नेक्स्ट है फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट इट इज़, क्या करना चाहिए बच्चे के पूरे विकास के लिए? आपको क्या करना चाहिए? रिलीजियस स्टडी, कल्चरल नॉलेज, कल्चरल प्रोग्राम, स्पोर्ट्स फैसिलिटी। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी का इसलिए दिया है यहाँ पे क्योंकि जो स्पोर्ट्स है उसमें टीम वर्क होता है और टीम वर्क के लिए हर किसी को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, तो इससे आपकी कोऑपरेशन की फीलिंग आती है और बच्चे का पूरा डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है फॉर अ गुड लर्निंग स्कूल शुड हैव अ, अगर एक अच्छी लर्निंग बच्चों को चाहिए तो आपको क्या लगता है क्या क्या होना चाहिए? प्लेग्राउंड होना चाहिए, स्टूडेंट रूम होना चाहिए और ओपन एरा होना चाहिए और लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो इस ऑप्शन के हिसाब से लाइब्रेरी। नेक्स्ट है स्टूडेंट लुक लाइक जनरली मिस्चीजियस, शाई, टॉकेटिव एंड क्वाइट। जो स्टूडेंट होते हैं वो जनरली कैसे दिखते हैं? हमेशा ये दिखते हैं कि या तो बच्चा मतलब रहस्यमय दिखते हैं कि हाँ टीचर भी नहीं समझ पाता कभी कभी कि बच्चा मतलब किस प्रकार का नेचर का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर टॉकिंग इन द लास्ट पीरियड ऑफ द डे, स्टूडेंट आर नॉट मूड टू लर्न, हाउ विल यू टीच देम। अब कब कुछ टीचर्स, कुछ पीरियड्स ऐसे होते हैं क्लास के जैसे कि जो सबसे लास्ट होते हैं, तो आपको लगता है कि भाई बच्चे अब तो थक गए, अब उनका पढ़ने का मूड नहीं है, तो आप क्लास में कैसे बच्चों को इंगेज करोगे? गाना गा के या क्या करोगे? नेक्स्ट ऑप्शन है आपका स्टार्ट टीचिंग इन वेरी इंटरेस्टिंग वे, बहुत कुछ अलग तरीके से उनको पढ़ाना शुरू कर दोगे और यू विल कंटिन्यू टू टीच देम, या उसी बोरिंग भाषण देते रहोगे, या यू विल वार्न देम अबाउट द रिमेनिंग कोर्स एंड द कमिंग एग्जामिनेशन, या आप उनको बोलोगे, डराओगे, बोलोगे कि भाई देखो पढ़ लो, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और इतना सिलेबस इसे कंप्लीट करना है। तो देखो सबसे अच्छा तो यही है कि आप उसको इंटरेस्टिंग वे में कन्वर्ट कर दो, है ना। तो इंटरेस्टिंग वे में कन्वर्ट करने के लिए तो डिपेंड करता है कि टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहा है और किस चीज़ को पढ़ा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है While you are taking a period, a student asks you question which you are unable to answer, you will। मान लीजिए कि अगर आप एक जैसे टीचर है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप उसका जवाब ना दे पाए, तो आप क्या करोगे उस परिस्थिति में? भाई ये सिचुएशन तो डेफिनेटली बच्चों आपके साथ आएगी, तो आप इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा। ऑप्शन दिए आपके पास, चाइड एट हिम एंड आस्क हिम टू सिट डाउन एंड assert that question is illogical, tell him that he should not ask question, later study at home and give the answer to next day। देखिए सबसे पहले तो मतलब साइड एट हिम एंड आस्क हिम टू सिट डाउन, ये टीचर बोलेगा तुम चुपचाप नीचे बैठ जाओ, ये कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, या तुम बोलोगे नो 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 योर क्वेश्चन इज़ वेरी इलॉजिकल, भाई ये तो कोई लॉजिक ही नहीं। मान लीजिए कुछ बच्चे ने बोल दिया कि मैम सूरज पूरब से क्यों आता है ना, तो ये तो क्वेश्चन इलॉजिकल हो सकता है। टेल हिम ही शुड नॉट आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग टीचिंग,
या बच्चे से बोलो कि भाई तुम्हें क्वेश्चन पूछने का कोई अधिकार नहीं है पढ़ाने के दौरान। या एक एज ए समझदार टीचर क्या करोगे, यू विल गो होम, स्टडी एट होम एंड गिव एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। घर जाओगे, देखोगे और जानने की कोशिश करोगे कि जो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है क्या उसका आंसर किसी भी रूप में किताब में है या कहीं ना कहीं, उसे ढूंढने की कोशिश करोगे। तो इसका आंसर यही होगा कि आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट है, यू पनिश द स्टूडेंट बाय मिस्टेक, हिज गार्जियन कॉल्स ऑन अनदर सीनियर टीचर टू आस्क अबाउट द रॉन्ग पनिशमेंट, व्हाट विल यू डू। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी बच्चे को कभी आपने गलती से डांट दिया और उसी बच्चे के पेरेंट्स ने आपके टीचर को, आपके स्कूल के किसी टीचर को बता दिया कि भाई मेरे बच्चे को गलती से मारा, तो आप क्या करोगे। यू विल फीड इंसल्टेड एंड रिमूव द स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूल। आप बच्चे को स्कूल से निकाल दोगे और या आप उसके बच्चे को पनिशमेंट दोगे दोबारा उसके पेरेंट्स के सामने, और यू विल इन्फॉर्म द प्रिंसिपल और यू विल आस्क गार्जियन टू लीव स्कूल एंड इमीडिएटली। या आप पेरेंट्स को बोलोगे कि भाई तुम स्कूल से चले जाओ, आपको यहाँ पे रहने का अधिकार नहीं। तो देखो इस प्रकार की जब कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन आती है ना, जैसे मान लीजिए टीचर ने बच्चे को डांटा, ठीक है, और पेरेंट्स को लगा कि भाई मेरे बच्चे को तो गलत डांट दिया, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन वाली सिचुएशन आ जाती है। तो भाई इसमें स्कूल की प्रेस्टीज की भी इश्यूज आ जाती है ना, क्योंकि अब तो सिर्फ मारने तक की बात नहीं, अब तो ये है कि पेरेंट्स खुद आके पूछ रहा है कि मेरे बच्चे को गलत मारा। तो ऐसे कंडीशन में सबसे जो वाइज डिसीजन होता है, समझदार डिसीजन यही है कि टीचर को, प्रिंसिपल को थोड़ा बहुत इन्फॉर्म करके रखना चाहिए कि देखो यू विल इन्फॉर्म द प्रिंसिपल कि ऐसा ऐसा हो गया, अब क्या करना चाहिए। यू आर ए जज एज ए डिबेटिंग कॉम्पिटिशन, हाउ विल यू टेक योर डिसीजन। मान लीजिए कि आप स्कूल में डिबेट कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो आप जज है, तो आप क्या करोगे उस सिचुएशन में। फेवर योर स्कूल स्टूडेंट, अपने अब स्कूल के बच्चों का फेवर करोगे। फेवर स्टूडेंट ऑफ रिच गार्जियन, ठीक है, जो बच्चे अमीर घरों से आए उनका फेवर करोगे, उन्हीं को डिबेट में जिताओगे। फेवरेट द बेस्ट डिबेटर एंड डिसाइड ऑन द बेसिस व्हाट अदर जजेस हैव टू से। देखिए सबसे डिबेट कंपटीशन की बात हो रही है, वार्तालाप की बात हो रही है, वाद विवाद की, तो भाई उसमें तो सबसे बेस्ट डिसीजन जो सबसे अच्छा डिबेटर होगा उसी का ही फेवर करना है ना। मतलब जो अपनी बात को अच्छे से तर्क से रख पा रहा है तो उसी का फेवर करोगे, तो यही आपका आंसर सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। नेक्स्ट है, यू सी वेरी फ्यू स्टूडेंट इन द क्लास एज यू एंटर इट, यू व्हाट विल यू डू। अगर कभी कभी क्लास में जाओगे और सरप्राइज मिलेगा कि भाई आप तो क्लास में आज बच्चे आए नहीं है, तो आप क्या करोगे। फाइन द एब्सेंट स्टूडेंट, टीचर फाइन लगा देगी। कॉल द पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट टू द स्कूल, पेरेंट्स को बुलाओगे। लेट द स्टूडेंट ऑल्सो गो होम, भाई जो बच्चे उनको भी बोलो तुम भी घर जाओ, बाकी बच्चे तो है नहीं, पढ़ाई नहीं होगी। और आस्क द स्टूडेंट अबाउट द रीज़न फॉर द अदर स्टूडेंट नॉट बीइंग इन द क्लास। जैसा कि मैं हर उसमें बोलती हूँ कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले आपने क्या करना है, रीज़न फाइंड आउट करना है। तो इसका ऑप्शन भी होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर इज़ पॉपुलर इन स्टूडेंट इफ़ ही, कोई भी टीचर अपने बच्चों के बीच पॉपुलर हो जाता है कब, जब इट कीप्स डिसिप्लिन अमंग द स्टूडेंट, जब वो डिसिप्लिन मेंटेन करता है बच्चों के बीच। कीप्स कॉर्डियल रिलेशन विद द स्टूडेंट, जब बच्चों के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करता है। हेल्प्स द स्टूडेंट इन देयर डिफ़िकल्टीज़ एंड एजुकेशन, बच्चे की जो मुश्किल समय में और उनके एजुकेशन में उनको हेल्प करता है। या लाइक द स्टूडेंट स्पार्क, या बच्चे का जो एंथुजियाज्म है, स्पार्क है, उसको लाइक करता है। तो देखा इसका जो ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा सी, हेल्प द स्टूडेंट इन देयर डिफ़िकल्टीज़ एंड एजुकेशन। भाई टीचर का काम ही यही है कि बच्चे का डेवलपमेंट करना। अगर बच्चे को एजुकेशन चाहिए तो उसको एजुकेशन दो, उसको हेल्प चाहिए तो हेल्प दो, सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट दो। तो इसका आंसर होगा आपका सी। ठीक है, तो ये है बच्चों आज का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, और उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इसका सी पार्ट भी मैं लेके आऊँगी। ऐसे अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सत्यमेव जयते, धन्यवाद।